एक समय की बात है, एक बहुत ही दयालु सेठ था। वह धर्म कर्म में बहुत विश्वास करता था। वह लोगों को ब्याज पर पैसा दिया करता था। उसके पास जो भी उधार मांगने आता, उसे वह कभी भी मना नहीं करते थे। सेठ अपने मुनीम को बुलाते और उधार मांगने वालों से पूछते कि तुम अपना उधार किस जन्म में चुकाओगे, इस जन्म में या अगले जन्म में। जो लोग ईमानदार होते वे तो कहते, सेठ जी हम उधार इसी जन्म में चुकाएंगे। और जो बहुत ही चालाक और बेईमान होते वे कहते, सेठ जी हम तो अपना उधार अगले जन्म में चुकाएंगे। वे लोग मन ही मन अपनी चालाकी पर बहुत खुश होते थे कि यह सेठ कितना मूर्ख है, जो अगले जन्म में उधार वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे चालाक लोग पहले ही मुनीम जी से कह देते थे कि हम अपना उधार अगले जन्म में चुकाएंगे। मुनीम जी भी किसी से कुछ नहीं कहते थे। जो जैसा कहता था वैसा ही बही खाते में लिख देते थे। एक दिन एक चोर सेठ से पैसे उधार मांगने आया। चोर को पता था कि सेठ अगले जन्म तक पैसे उधार देता है, जबकि चोर को सेठ से पैसे उधार मांगने के बहाने उसकी तिजोरी देखने आया था। सेठ मुनीम को अंदर बुलाता है। मुनीम जी उस चोर से पूछते हैं कि भाई पैसे इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में। चोर ने कहा, मुनीम जी मैं पैसे अगले जन्म में लौटाऊंगा। सेठ जी ने मुनीम जी को पैसे उधार देने के लिए कहा। मुनीम जी ने जब तिजोरी खोली तो चोर ने सेठ की तिजोरी में देख लिया और मन ही मन सोच लिया कि आज ही इस मूर्ख सेठ की सारी तिजोरी साफ कर दूंगा। चोर रात को ही सेठ के घर पहुंच गया और सेठ की गायों के तबेले में छुप गया और सेठ के सोने का इंतजार करने लगा। दो गायें आपस में बात कर रही थी। चोर उन गायों की बातें आराम से समझ पा रहा था। एक गाय दूसरे से कहती है कि तुम तो आज ही आई हो ना। तो वह गाय कहती है, हाँ मैं आज ही तबेले में आई हूँ। मैंने सेठ जी से उधार लिया था, वे उधार चुकाने के लिए ही मैं तबेले में आई हूँ। दूसरी वाली गाय पहली वाली से पूछती है कि तुम इस तबेले में कब आई थी। उसने कहा, मुझे तबेले में 3 साल हो गए हैं। मैंने सेठ जी से उधार लिया था और अगले जन्म में चुकाने का वायदा किया था। मेरे मृत्यु के बाद मैंने गाय रूप में जन्म लिया और इस तबेले में आ गई और दूध देकर सेठ जी का उधार चुका रही हूँ। जब तक सेठ जी का उधार चुका न दूं, तब तक मैं इसी तबेले में रहूंगी। चोर ने जब उन दोनों गायों की बात सुनी तो उसके होश उड़ गए। उसने सोचा कि यह जन्म हो या अगला जन्म, उधार तो चुकाना ही पड़ेगा। वह उल्टे पांव सेठ जी के घर की तरफ दौड़ता है और मुनीम जी को उधार ली हुई रकम वापस कर देता है और बही खाते से अपना नाम कटवा लेता है। प्रत्येक इंसान इस दुनिया में इसीलिए आता है कि उसे किसी से लेना और किसी को देना होता है। इस लेन देन के हिसाब को चुकता करने के लिए ही हमारा जन्म होता है। इस लेन देन का हिसाब सभी को बेटा या बेटी बनकर, माता या पिता बनकर चुकाना होता है। इसलिए हमें अपने सारे हिसाब किताब, अपने सारे कर्ज इसी जन्म में चुका देने चाहिए। अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।